अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल Yes. उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Am I audible, clear? वालेकुम अस्सलाम बरकातहू जी बिल्कुल Alhamdulillah, audible. Okay, yesterday actually I was in a rush. I had another session, so if there is any question pending, because sometimes ऐसा होता है कि आप लोग हाथ रेस कर रहे होते हो and वो थोड़ा सा technical glitch होती है, late होता है few seconds के बाद, and I sometimes miss out and end the meeting. So अगर किसी का कुछ कल कोई discussion रह गया था या कोई question था तो please आप अगर अभी पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, because ये होता है कि end में then we are in a rush to go. तो इत्मीनान से अगर आपको चाहिए कुछ बात करनी है, डिस्कस करना है इन रिगार्ड्स टू आवर यस्टरडे सेशन, बिकॉज आई पर्सनली फील कि लास्ट 2 सेशंस हमारे जो हुए कल के और परसों के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, एंड देयर वर लॉट ऑफ एलिमेंट्स दैट वर रिलेटिंग टू अस, एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी फेस इट ऑन अ डेली बेसिस. तो उसके लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, थोड़ा सा उस पर डिस्कशंस एंड फाइंडिंग ऐप सॉल्यूशंस हो सकता है. यस रीन, अनम्यूट योरसेल्फ. जी, कल वो नाज़िया बाजी ने एक सवाल पूछा था ना कि अगर हम किसी को कुछ बता, जैसे उनके टीचर्स के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उनके, या फिर वो चीज़ हमारे आप रिलेटिव्स के अंदर भी होती है. फिर आपने टाइम बात करने का तरीका और एक क्या बताया था, 3 चीज़ों पे ध्यान देना है. तो ये ग्लिचेस अवॉइड हो सकता है. Yeah, we have to know when to speak, how to speak, what to speak, and how much to speak. The art of communication. It is the art of communication, number 1. Number 2, you have to make loads of istighfar and dua, because I have personally experienced this, or I'm sure many of you will relate to this, कि अगर हम, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हर 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 चीज अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की ब्लेसिंग है, तो उसके अंदर हम लोग जो हैं रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप्स भी हम नेमत के अंदर, रिस्क के अंदर, ब्लेसिंग के अंदर कैटेगरी में डाल सकते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि एक बॉस है कंपनी में, वो औरों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत रफ, बहुत एरोगेंट है, लेकिन आपके लिए बहुत नरम, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा है. उसी तरीके से एक फॉर एग्जाम्पल खद्दामा है, वो औरों के साथ बहुत रफ है, उनके साथ बहुत कामचोर है, लेजी है, लेकिन आपके साथ वो बहुत एक्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑर्डिनेट करती है. मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे कि हम हर एक चीज जो है वो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का ग्रेस हो तो ही आपको मिल सकती है, उसी तरीके से हर रिलेशनशिप जो है आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो सकता है या आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपके लिए आंखों की ठंडक बन सकता है या आपकी आंखों की चुभन बन सकता है. तो हर वक्त, हर सेशन, हर टाइम, दिस इज वन थिंग दैट आई कीप एडवोकेटिंग. It's a reminder for myself and reminder for others. Make dua for everything. कौन से लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके रिश्ते कैसे हो, किन लोगों के साथ आपका सामना हो, ये सब कुछ भी अल्लाह की नेमत है. तो आपको बार बार मुसलसल ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके लिए हर रिश्ता जो है ना ऐसा बनाए जो कि आपका दीन का रास्ता जो है वो आसान करे, आपका जो जन्नत का जो क्वेस्ट है, जो एक्सपीडिशन है, हमारी लाइफ का जो मकसद है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, वो वाला रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए. तो आप देखेंगे कि जब आप ये दुआ मुसलसल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हर रिश्ता, हर शय, हर शख्स आपको मदद करेगा कि आप वो रास्ते पे आसानी से चल सके. वरना क्या होगा, हर छोटी चीज आपके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह खड़ी हो जाएगी, एक बड़ी मुश्किल की तरह खड़ी हो जाएगी. एंड अ स्मॉल रिलेशन ऑल्सो, एक स्मॉल हिंड्रेंस भी आपको डेविएट कर सकता है, और वो एक छोटा सा डेविएशन आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए नौज़बिल्ला हो सकता है. तो इसीलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि सबसे पहला दुआ, उसके बाद आपका आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बाद अपने अंदर उतना जब्त, उतना टॉलरेंस, उतना पेशेंस लाना कि आप, शैतान जो है ना, शैतान इन्फ्यूरेट करता है, शैतान आपको लिटरली, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, बट फिंगरिंग करता है कि आप भड़कें और आप फटे और आप गुस्से हो, क्योंकि आपने जो ड्रॉप करके नेकियां जो अपनी कलेक्ट की है ना, उसके अंदर वो बकेट में होल कर दे. तो आपने जैसे ही वो होल कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन यस्टरडेज नाजियाज एग्जाम्पल, it is a teacher and a student relationship. I maybe that Nazia is correct,
लेकिन वो उस्ताजा है उनकी, तो एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव हर ड्यू राइट। उन्होंने उनको दीन सिखाया है, कहीं ना कहीं जाके एक मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, यू शुड नो हाउ टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स। इट इज नॉट कि अच्छे दिन के साथी है, जब सब कुछ अच्छा है तो एवरीथिंग इज ओके, बट जब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स आती है ना, हाउ डू यू बिहेव, वो आपकी असल बताता है। अ सेलर इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी स्किलफुल सेलर व्हेन द सी इज calm. A sailor is considered skillful when he can sail during the storms. तो इसलिए आप समझ लीजिए कि जब सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छे हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं, नहीं। जब सामने वाला, आप देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको सिला रहमी में भी दे सकती हूँ। सिला रहमी इज नॉट समथिंग कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, जो आपके साथ अच्छे हैं उनके साथ आप अच्छे हो, तो वो बार्टर एक्सचेंज है। सिला रहमी इज व्हाट? सिला रहमी इज टू बी excuse me, Seema is saying there is no voice. You guys can hear me, right? जी बाजी। Seema, I जी, think जी। you need to check your system. आप अपना साउंड देखें उधर से और दोबारा से लॉग इन कर लीजिए। अल्लाह सहल इंशाल्लाह या रब। सो सिला रहमी इज समथिंग विच इज लाइक, अगर आपके रिश्तेदार जो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, जो आपके साथ रूड हैं, उनके साथ आप अच्छे होते हो, तब आप अल्लाह को इंप्रेस करते हो। तो इट इज नॉट समथिंग वेरी ग्रेट कि आपके साथ जो रिश्तेदार अच्छे हैं उनके साथ आप अच्छे हो, दिस इज अ नॉर्मल थिंग, ओके, एनीबॉडी कैन डू दैट। बट कोई वो रिश्तेदार जो आपका बुरा चाहता है, कोई वो रिश्तेदार जो आपके साथ हमेशा रूड रहता है, कोई वो रिश्तेदार जो आपके लिए इल फीलिंग्स रखता है, उसके साथ आप क्या करते हो, दैट इज वन थिंग। हमारे पास सीरा में एग्जाम्पल था किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब उनके साथ कैसा मामला किया था। और आप देखिए, आप एंड तक वी वर सीइंग व्हाट ही वाज डूइंग। जो लोग उनके साथ रफ थे, रूड थे, एरोगेंट थे, हाउ ही वाज। आई सॉ हुस्ना's raised hand. Yes, Husna, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। Welcome. Just adding on to this, I mean, I just wanted to say कि though we try, I mean, convincing and talking to the people, like, they may take a little time to come back to us on the, back onto the same relations that we're sharing before. Means it will take some They time. may take That's what time. I They may feel, take right? time, Husna. You are Yeah, absolutely but we right. should try from our side, right? See, Continuously. I will tell you one more thing. Just one second, Nareen, I have to make one point here. आप देखिए, मुझे हमेशा लोग कहते हैं किसी भी रिलेशनशिप के रिलेटेड, मसलन अगर स्पाउस का हो, पेरेंटिंग का हो, या कुछ भी ऑफिशियल Yeah. हो, दे ऑलवेज आस्क मी कि ये बोलना बहुत आसान है, हम सबको पता है, हमें ये सब पता है, Yeah. लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक ही चीज Yeah. कहूंगी कि करना आसान पता है कब होगा? वो उसमें भी अल्लाह की ही रहमत है। हर चीज की Right. तौफीक अल्लाह के पास है, हर चीज की ताकत अल्लाह के पास है, हर चीज की हिदायत अल्लाह के पास है। तो अल्लाह से ही मांगे, अल्लाह ताला हमें उस तरीके का बनाए, because for Allah everything is possible. It's just a matter of kun. He can do anything. हम हमारी Yeah. काबिलियत नहीं बता सकते कि मेरे में इतना जब्त था, मैं टॉलरेंट और पेशेंट, नहीं, मेरे में कुछ भी नहीं था। I am nothing. You Yes. have to consider that. पहले अपनी नाक रगड़ो जमीन पर, अल्लाह के सामने अपने आप को बिल्कुल बिछा दो, और फिर अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला मुझे पैर दे मैं चलूं, अल्लाह ताला सिरातल मुस्तकीम पे चलूं, अल्लाह ताला मुझे पर दे के मैं उड़ूं, मेरा जन्नत का रास्ता आसान हो। You Yeah. have to You have to literally keep on trying, keep on making little. दुआ। Yes. आपको हर एक चीज के लिए दुआ करनी पड़ेगी, आपको हर एक Exactly. चीज के लिए दुआ करनी पड़ेगी। सहाबाज जो हैं वो हर एक चीज के लिए दुआ करते थे, नबी और रसूल हर एक चीज के लिए दुआ करते थे, हर एक चीज के लिए, एंड अल्लाह ताला फैसिलिटेट करते थे। I mean, if you go back to Quran, there's so many stories popping in my head right now. मरियम अलैहिस्सलाम हम लोग ले लें अगर, तो उनके हुजरे के अंदर खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली थी। कहाँ से, कब, कैसे, we don't know. You remember that kissa? You have to go back and read this tafsir. How Zakaria alayhi salam was shocked and surprised ke seasonal fruits are मौजूद in her room, no access of any person there. How did it happen? आप देखें, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको अगर आप मुझसे पूछते जाएंगे कैसे कैसे, मैं दुनियावी तौर से आपको बहुत टिप्स दे दूंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये अल्लाह के हाथ में है, ये बात आप जहन में रखें, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता हाउ डज इट हैपन। इट विल हैपन इफ अल्लाह वांट्स टू मेक योर रोड टू जन्नत इजी। So it is not something out of this world. The first base is अपना रिश्ता, अपनी दोस्ती अल्लाह के साथ मेंटेन करें, फिर अल्लाह ताला आपके लिए वो सारी चीजें फैसिलिटेट करेंगे, आपके लिए वो माहौल बनेगा, आपके हेल्पर्स आसपास आ जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए, जो आप बरसों तक आपका सवाल, एक क्वेश्चन अटका था दिमाग में, उसका जवाब लेकर आपके सामने, आपके घर पे पहुंचेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली कैन डू इट, nobody else.
तो सबसे पहला इस्तगफार करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, दुआएं करते रहें, हर छोटी बड़ी चीज के लिए दुआ करें, हर चीज के लिए, पार्किंग के जगह नहीं मिल रही दुआ करें, आपकी मेड नहीं आ रही दुआ करें, आपके कपड़े आपको ठीक नहीं लग रहे दुआ करें, हेयर फॉल बहुत हो रहा है दुआ करें, डू एनीथिंग, मेक दुआ। और ये तरीकाकार जब आपने आजमा लिया और ये आपका रिश्ता अल्लाह से जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ना, फिर आपको देखेंगे कि आपको कोई भी कोई चीज की फीलिंग्स, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, आई डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर। जब द मास्टर, द किंग इज ऑन माई साइड, व्हाई डू हैव टू वरी। और वो कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा, फिर आपको यू डोंट हैव टू टर्न बैक टू एनीवन, and that is the ultimate happiness of a believer. So connect with him as much as possible, हर relations, हर चीज के लिए। I hope I've made myself clear। ये हम लोग को बार बार एक दूसरे को याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन we will do it, right? Reen, you had a question. इंशाल्लाह। जी अभी कल आपने बताया था ना, अभी लाइक समटाइम या नॉट समटाइम, किसी किसी के होती है ना कि वो दे टॉक वेरी स्ट्रेट, लाइक पॉइंट पे बात किया, ओके, दिल साफ होता है, अभी पॉइंट पे बात किया, अभी अक्सर वो सामने वालों को वो चीज बुरा लगे, तो वो चीज कैसे करना, लाइक अपने आप में कैसे सुधार लाना है, या फिर You are asking, ये जो आपका you सेकंड are पॉइंट है asking this वो करेक्ट question to a very wrong person. I am considered I am considered one of very straight and upright person. What I feel is you should tell what is correct, you know. I mean, it doesn't matter. Exactly. अभी मेरे साथ जो the people who know me, they know me, but people who are very new to me, they find me very rude, very arrogant, very upright, very proud. Subhanallah. May Allah Same with me. Yeah. may Allah clear the people's heart, and may Allah give us the power to speak हक. Okay? हम लोगों को हक बोलना और सुनना इसकी आदत होनी चाहिए। But again, आप देखेंगे there is an emotional element to it. यानी किसी भी चीज को जब हम, जैसे ये चीज मैंने last I don't know when I had explained, but I had explained it in detail, giving you the example. आपके किसी स्टूडेंट ने अगर अच्छे मार्क्स लाए, you want to acknowledge that student, right? You will correct it, give a star, say good. But अगर आप continuously इसको praise करते जाएंगे, बहुत बहुत रसीला बनाते जाएंगे, exaggerate करते जाएंगे, that is what Islam says don't do. You can acknowledge somebody about their good things, but don't exaggerate. बिकॉज ज्यादा जब हम स्वीटनेस में जाते हैं ना, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो हदीस के अगेंस्ट है कि आपने प्रेज किया, उस बंदे के दिल में एक आपने सीड सो कर दिया समथिंग, तो फिर क्या हो जाता है पता है, फिर ये हो जाता है कि वो बंदा फिर अपने आप को कुछ समझने लगता है और उसकी नेकियां जाया हो जाती है, रियाकारी में चला जाता है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए कि इफ यू हैव प्रेज्ड योर ब्रदर, यू हैव थ्रोन डस्ट ऑन हिज फेस, यू हैव कट हिज नेक। ऐसे सारे हदीस में मुख्तलिफ बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आते हैं। इसीलिए हम प्रेजिंग और एक्नॉलेजिंग करने जा रहे हैं और उनको मनाने जा रहे हैं, तो हम जो है इस्लाम के एक बड़े नुक्ते से अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इट इज बेटर दैट वी कीप आवर टॉक्स वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल एंड अपराइट, बट नॉट एरोगेंट एंड नॉट रूड। हम लोगों को वो अपनी जबान में थोड़ी नरमी लानी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा एग्जैजरेशन, बड़ी तारीफ, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आप सामने वाले को एक अलग जोन में डालते हैं, जिससे कि वो रियाकारी में जाने का उसका अंदेशा है बहुत ज्यादा, उसमें शैतान कैन प्ले अराउंड। तो इसीलिए वी शुड नॉट डू इट, एंड अल्लाह नोज एवरीथिंग, आवर एक्शंस आर इंटेंशंस बेस्ड। तो हम लोगों को प्लीज करने नहीं जा रहे हैं, एवरीथिंग व्हाट वी डू इज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह नोज, खलास, नॉट टू वरी। लोग हमें अंडरस्टैंड करें, मिसअंडरस्टैंड करें, हमें बुरा भला बोलें, हमारी गीबत करें, टेल देम थैंक यू, बिकॉज उनकी नेकियां वो फिर आपको दे रहे हैं। जी जज़ाकल्लाहु खैरन। Going forward, we are entering into the 14th session of Golden Stories of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Swearing an oath in court. Umar radiyallahu anhu had to swear an oath, and Zayd radiyallahu anhu said, "Excuse the leader of the faithful." Umar radiyallahu anhu said, "Why should he excuse the leader of the faithful? If something belongs to me, I would be entitled to it by virtue of my oath. Otherwise, I would not lay claim to it." एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु को स्वेर करना था, यानी कोर्ट में जैसे होती है ना, वो लोग कसम उठवाते हैं। एंड ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा
excuse the leader of the faithful. यानी उन्होंने कहा कि ये तो he is known, he is Amirul Mu'minin and he is known for his faithfulness. तो उनको ये कसम दिलवाने की जरूरत नहीं. उस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं क्यों एक्सक्यूज करे लीडर को? If something belongs to me, I would be entitled to it by virtue of my oath. Otherwise, I would not lay claim to it. यानी उनको ये जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल या एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, he never accepts that. उनको जो रूल है, जो लॉ है, वो फॉलो करने वाला तरीका उनका है. तो सुभान अल्लाह, आप देखें, लाइक दिस इज कॉल्ड मैन ऑफ सब्सटेंस. इसे हम कहते हैं कि ये है रियल फेयरनेस, रियल जस्टिस, रियल नॉलेज जो हर जगह पे छलकती है. जहां कहीं पे भी हम अपने आप को कोई चीज समझने लगते हैं ना, हम आजिज नहीं होते, फिर वी आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इट, विच दे अगेन एंड अगेन ट्राई टू मेंटेन, कि उनकी वो आजिज, वो ह्यूमिलिटी, वो हम्बलनेस वाली स्टेज हमेशा मेंटेन रहे. क्योंकि कहीं पर भी उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज और या उन्होंने डिमांड किया या उनको सामने वालों ने दिया, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है कि वो अपने पाथ पे से डेविएट हो जाए. तो सुभान अल्लाह, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट. हालांकि the judge, yani Zaid radhiyallahu anhu himself is saying excuse him, but he's saying no, why should you? I should not. And by the one besides whom there is no other deity worthy of worship but he, this date palm is mine and Ubay has no right to it. अभी वो कह रहे हैं कि यानी वो जिसके ऊपर उनकी चल रही थी, जिरा चल रही थी एक डेट पाम के ऊपर, तो वो अल्लाह की वादानियत को एक्सप्लेन करते हुए, ऑफ कोर्स वो हर एक चीज के पहले अल्लाह की हम्द सना करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये डेट पाम जो है वो मेरा है और उबय का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, कोई हक नहीं है. आफ्टर द केस वाज सेटल्ड ही गेव द गार्डन टू उबय एज अ गिफ्ट. सुभान अल्लाह. जब केस वो जीत गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जीता हुआ डेट पाम जो जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा था, उबय, उनको गिफ्ट कर दिया. इट वाज सेड टू हिम, व्हाई डिडंट यू गिव इट टू हिम बिफोर द ओथ, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल. उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, कसम लेने से पहले आपने ये वाला स्टेप जो था गिफ्ट वाला, वो क्यों नहीं किया? तो ही रदियल्लाहु अन्हु सेड, आई फियर दैट इफ आई डिड नॉट स्वेयर द ओथ द पीपल वुड नॉट स्वेयर ओथ्स फॉर देयर राइट्स आफ्टर मी एंड दैट वुड बिकम द सुन्ना. यानी आप देखें कितनी मजे की बात है. उन्होंने कहा कि मुझे डर था कि अगर मैंने ये प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया होता, कसम उठाया नहीं होता और प्रॉपर वो चैनल को फॉलो नहीं किया होता, तो लोग भी जो है ना वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते, तो वो भी ये जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करते और ये जो है फिर एक एस्टैब्लिश सुन्ना बन जाती, राइट. तो आप देखें ये लोग यानी कितना आगे तक का सोचते थे. यस समीना, वालेकुम अस्सलाम. शी इज आस्किंग मी अबाउट द दुआ व्हेन समवन प्रेजेस यू. मैंने ग्रुप में डाली थी, मैं दोबारा डालूंगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आप लोग मेरा काम डिफिकल्ट ना करें. एनीथिंग दैट आई पुट इन द ग्रुप, आई नो यू गाइज आर वेरी बिजी एंड यू हैव मेनी ग्रुप्स, बट प्लीज जस्ट रीड इट एंड सेव इट. अपना एक फोल्डर बना दीजिए. आई डोंट नो हाउ डू यू सेव और आर्काइव योर थिंग्स, बट प्लीज या तो उसको हाथ से लिख लीजिए दुआ को, रोज ऐसी जगह पे रखें जहां आपकी नजर पड़े, तो आपको जो है वो दुआ याद हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स, जैसे मैंने कहा, हर बार देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई डू, आई कीप शेयरिंग इन द ग्रुप, लेकिन जब लेक्चर के दौरान वो दुआ पढ़ी जाती है तो आप लोग सोचते हो ये कौन से कलिमात हैं, हमने कभी सुने ही नहीं, लेकिन वो दुआ आपके फोल्डर में या आपके मैसेज हिस्ट्री में डेफिनेटली होती है. एनीवेज, इंशाल्लाह ताला I'll make a note, I'll send it again. ओके, सो उनको ये डर था क्योंकि इनके एक्शंस जो हैं, जैसे आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमांड्स, उनके इंस्ट्रक्शन, उनके एक्शंस को नोट किया जाता था और वो एस्टैब्लिश सुन्ना बन जाती थी. उसी तरीके से सुभान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु एंड उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, इनकी भी जो बातें, इनके भी जो एक्शंस होते थे ना, वो बहुत क्लोजली लोग ऑब्जर्व किया करते थे और कई बार इनके जो एक्शंस होते थे फिर वो एक एस्टैब्लिश सुन्ना बन जाती थी. बिकॉज वी हैव एग्जाम्पल्स दैट इवन डिफरेंट ओपिनियंस रहती थी एंड उमर इब्न खत्ताब की जो ओपिनियन होती थी तो वही नाजिल होती थी ऑन द बेसिस ऑफ उमर इब्न खत्ताब्स ओपिनियन. सो सुभान अल्लाह, दीज पीपल हैड वेटेज. तो इनके एक्शंस, इनके वर्ड्स, इनके इंस्ट्रक्शंस, इनके कमांड्स को बहुत क्लोजली रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्व किया जाता था, तो इसीलिए ये बहुत केयरफुल होते थे. फेयर डीलिंग्स. मान बिन ज़ैदा managed to forge the seal of the state by engraving something similar, which he used to take money from the public treasury. The case was referred to Umar radiallahu anhu, who had him beaten 100 times and imprisoned. Someone tried to intercede on his behalf, and he had him beaten another 100 times. Someone else tried to intercede on his behalf,
and he had him beaten a further 100 times and banished. Subhanallah, subhanallah. एक बार मान बिन जैदा, उसने क्या किया, जो सील होती थी ना स्टेट की, तो उसने चीटिंग करके वो सील को दूसरी, जैसे कहते हैं ना कि चाबी का हम लोग नक्श उतार लेते हैं, जो ये चोर होते हैं ये साबुन के ऊपर या कोई ऐसी चीज पर नक्श उतार लेते हैं, फिर डुप्लीकेट चाबी बना के चोरी करना, तो उसी तरीके का काम इस बंदे ने किया जिसका नाम मान बिन जायदा था। उन्होंने स्टेट की जो सील थी उसको चोरी चकारी से एनग्रेव कर दिया किसी चीज पर, और वो पब्लिक ट्रेजरी से फिर वो माल हड़पने लगा। यानी ही वाज डूइंग अ चीटिंग ऑन व्हाट, ऑन द पब्लिक ट्रेजरी, जो लोगों का, मुस्लिम नेशन के लोगों का जो माल है उसके ऊपर उसने गबन करना शुरू किया। जैसे ही ये केस उमर रदियल्लाहु अन्हु के सामने लाया गया, उन्होंने उसको बंदी बना के 100 कोड़े इसका हुक्म दिया, दैट वाज द वर्डिक्ट, और उसको जेल में डाल दिया गया। कोई उसके बिहाफ में आकर वास्ता लगा के इंटरसीड करने गया कि भाई इसको छोड़ दो एंड ऑल दैट। जैसे ही वो वास्ता आया, उन्होंने उस और 100 कोड़े मरवाए उनको। फिर इसके बाद कोई और दूसरा तीसरा बंदा आया इंटरसीड करने के लिए, फिर दोबारा से 100 कोड़े उन्होंने उस गिल्टी को लगवाए, और उसके बाद उसको फॉरएवर बैनिश कर दिया। यानी अब आप देखें कि इफ यू गो टू सी कि जो एक इमेज बनी हुई है कि उमर इब्न खत्ताब यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्टर्न, वेरी स्टबर्न। हमने आगे पढ़ा भी था, इनफैक्ट इसी किताब में हमने पढ़ा था जब उनकी खिलाफत के बारे में डिस्कशन हो रहा था, एंड पीपल हैड दिस इनहिबिशंस के ही इज वेरी रूड, ही इज वेरी स्टबर्न, ही इज दिस। बट आप देखें इस्लाम में, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ बैलेंस, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ अदल, ऑफ जस्टिस, जहां पर हम कहते हैं कि हम नरमी करें, शफकत का मामला करें, हम रहम करें। ओके, किसके साथ रहम करें वो भी कैटेगरीज हमारे सामने हैं, लेकिन हमें सख्ती करनी है। किसके साथ सख्ती करनी है? ईविल के साथ, शैतानियत के साथ। ओके, ईविल के साथ, शैतानियत के साथ। लम्मा खली खली انا ابيض تصير ده खली هذا خليه خليه يمكن محمد قلت يعني इंशाअल्लाह। अजान टाइम गर्ल्स, 1 सेकंड। मेरा सलाम देना उनको। Rin, you know to whom I'm talking. Subhanallah. All right. So हमने देखा कि दीन में जो है ना वो नरमी करना है, किसके साथ? आपके लोगों के साथ मामला जो है, आपके वालदैन के साथ, आपके स्पाउसेस के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके नेबर्स के साथ, दूसरे मुसलमानों के साथ। ओके, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू। सख्ती कहाँ करनी है? सख्ती कहाँ करनी है? जहाँ कहीं भी ईविल, सिंस और जो गलत काम है, ओके, उधर आपको सख्ती करनी है। लेकिन मगरिबी सोच क्या है पता है? कि वो क्रिमिनल्स के साथ दे विल हायर अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट कि भाई इसके दिमागी तवाज़ुन ख़राब था, इसलिए इसने ये गुनाह किया या सिन किया, और उसको जो है हमें कवर करना चाहिए। हम अगर उसको सज़ा देंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये इंसानियत पे जुल्म होगा। ट्रस्ट मी, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड जब हम ये करते हैं ना, उसका क्या नतीजा निकलता है पता है? वो सिन, वो क्राइम, वो ईविल जो है ना और ज्यादा मल्टीप्लाई होके हमारे सामने आता है। आप देखिए एग्जाम्पल एज अ पेरेंट, नाउ यू एज मदर्स, हमें हमारे दिल में बहुत प्यार अल्लाह ताला ने डाला है, सुभान अल्लाह, हमारे बच्चों के लिए। लेकिन जब हम इनका लाड प्यार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह इनको सब नर्चर करते हैं, लाड करते हैं, बहुत उनका ख्याल रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर ये कुछ खता करते हैं, गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हम इन्हें कई बार डांटते भी हैं, कई बार मारते भी हैं, कई बार बुरा भला भी कहते हैं, गुस्सा भी करते हैं। बट डज दैट मीन कि हम लोग रॉन्ग है? ऑफ कोर्स मैं एग्जैजरेटेड वाले वर्जन्स की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, मैं बैलेंस्ड वर्जन की ही बात कर रही हूँ। कहने का मकसद ये है कि कहीं पर नरमी होगी, कहीं पर गर्मी होगी, कहीं पर सख्ती होगी, लेकिन वो सख्ती किसके साथ है? वो सख्ती वो ईवल एक्ट के साथ है, वो इंडिविजुअल पर्सन के साथ नहीं है। आपको जब किसी ईवल को खत्म करना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सख्ती दिखानी पड़ेगी। और उसी तरीके से उमर इब्न खत्ताब क्या करते थे? नो वंडर शैतान जो इनको देखकर भागता था, बिकॉज ही नेवर यूज्ड टू बी रीजनेबल विद द ईवल। अंडरस्टैंड मी प्रॉपर्ली, कि वो रीजनेबल नहीं होते थे, वो डिस्काउंट नहीं देते थे ईवल्स को और सिंस को पनपने के लिए। ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट एंड स्ट्रिक्ट।
और ये जो तर्ज अमल है ना, ये हमें पता होना चाहिए. मसलन इफ आई एम अ बिलीवर, आई एम अ मुस्लिमा, मुझे आई एम वेरी नाइस एंड सॉफ्ट विद एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने घर वाले हैं सारे हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है. लेकिन गैर महरम के साथ मैं सख्त रहूंगी. आई हैव टू, मुझे हुक्म है कि मैं मेरी आवाज में नरमी नहीं रखूं, मैं वो प्रॉपर एक अपना मेंटेन करके रहूं डेकोरम. मुझे उधर नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है. उसी तरीके से इफ देयर इज समथिंग विच इज इविलिश, मुझे उसको रोकना है, मुझे उसको बंद करना है, मुझे उसके खिलाफ एक अपनी कराहियत एक्सप्रेस करनी है. तो दैट डजंट मेक मी अ बैड पर्सन. आई हैव टू हैव दैट strictness. I have to put my foot down against the evil, against the sins. तो वो सही है. अब जैसे कि उमर इब्न खत्ताब ने क्या किया, उसको 100 स्लैशेस मरवाए, ठीक है. उसने क्या किया था, गबन किया था. वो भी किसके साथ, पब्लिक की ट्रेजरी के साथ. कितना बड़ा गबन है ये. और जब लोग वास्ता लेकर आ रहे हैं तो उसको डबल पनिशमेंट हो रही है और 100 कोड़े पड़वा दिए. और तीसरी बार कोई वास्ता अगर वो मान लेते, फॉर एग्जाम्पल कि हाँ भाई इसने बड़े आदमी का इसका कनेक्शन है, लेट मी फॉरगिव. आपको लगता है किस तरीके का करप्शन हो जाता है सोसाइटी में जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास सुभान अल्लाह कोई उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की तरह द गवर्निंग खलीफा या हेड नहीं है. हमारे पास करप्शन का इलाज इधर है. ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज या अदल किस तरीके से होना चाहिए या एक स्टेट किस तरीके से रन करना चाहिए. मैंने आपको कल के सेशन में ये भी बताया था कि मैनेजमेंट की मीटिंग्स कैसे काउंसिल्स क्रिएट करते थे. आप देखें, इफ यू डिग इट इन, then you come to know what is the true format of maintaining the dignity of Muslim nation, the dignity of Muslims. Subhanallah. Sanctity of the Kaaba. Abu Salama said, I once came across Umar radiallahu anhu as he was busy hitting men and women in the haram, the inviolable masjid. Men and women who were standing beside each other and performing ablution from the same basin. Umar radiallahu anhu hit them in order to separate them. That is, in order to separate men from women. अबू सलमा बयान कर रहे हैं कि एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है, उन्होंने देखा कि वो आदमी और औरत को हरम में मार रहे थे. क्यों मार रहे थे? क्योंकि वो एक साथ ही खड़े होकर वुजू कर रहे थे सेम बेसिन में से. तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको हिट किया ताकि वो अलग अलग हो जाएं. Umar radiallahu anhu then said, "Oh, so and so," to which Abu Salama replied, "Here I am answering your call." Umar radiallahu anhu said, "You have not answered my call or obeyed me. Did I not order you to make separate basins for men and separate basins for women so that they do not have to come into contact with each other when they perform ablution?" तो अबू सलमा कहते हैं कि उन्होंने उनको आवाज़ लगाई. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अबू सलमा को आवाज़ लगाई तो उन्होंने कहा, हाँ मैं यही हूँ, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ. तो उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नहीं, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे और आपने मेरी फर्मा बरदारी नहीं की. मैंने आपको ऑर्डर हुक्म दिया था कि सेपरेट बेसिन्स आप बनाएं, आदमियों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, वजू के लिए. Umar radiallahu anhu then rushed away, and later on when he met Ali radiallahu anhu, he said to him, "I fear that I have become destroyed." Ali radiallahu anhu calmly asked, "And what has brought about your destruction?" Umar radiallahu anhu said, "I hit men and women in Allah's inviolable masjid." Ali radiallahu anhu said, "O leader of the believers, you are a shepherd or guardian like any other shepherd, in that it is your job to take care of your flock. Therefore, if you are sincere and if you act with the intention of improving the state of your people, then Allah Azza wa Jal will not punish you. But if you hit them for a false or wrong reason, then you are a wrongdoer." Subhanallah. अभी ऐसा हुआ ना कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद अल हरम में ये आदमी और औरतों को मारा जो कि एक बेसिन से वुदू कर रहे थे. तो अभी उन्होंने अबू सलमा को ऑर्डर दिया कि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना और आपने मेरा ऑर्डर नहीं मानने की वजह से एक ही बेसन रखा आदमी और औरतों के लिए. तो उसके बाद वो जब आगे गए, ही वॉज स्टिल नॉट हैप्पी विद दिस थिंग. वाई? बिकॉज उन्होंने मस्जिद अल हरम की हुर्मत जो है, उन्हें लगा कि वो उसका मान उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ही हैड टू टेक द एक्शन. तो उन्होंने एक्शन तो ले लिया, लेकिन कहीं उनसे गुनाह तो नहीं हो गया. इसीलिए वो बहुत परेशान थे और वो चल रहे थे और अली रदियल्लाहु अन्हु से उनकी मुलाकात हुई. फिर उन्होंने उनसे कहा कि मुझे डर है कि कहीं मैं तबाह ना हो जाऊं. तो उन्होंने कहा, क्यों, आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्या किया जो आपको तबाही हो? तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको एक्सप्लेन किया कि मैंने मस्जिद अल हरम में आदमी और औरत को इस तरीके से मारा. तो अली रदियल्लाहु अन्हु, आप देखिए ये लोग एक से बढ़कर एक, इनकी आप बातें सुने, इनके आप सवाल जवाब देखें, इनकी आप जिरा देखें, इनके आप सॉल्यूशंस देखें.
कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं और कितनी एप्ट सॉल्यूशंस देते थे, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनिन, आप जो है ना, आप शेपर्ड हैं, चरवाहा हैं। चरवाहा क्या करता है? वो अपने फ्लॉक का ख्याल रखता है, क्योंकि वो जो है मसूल है, राइट? तो चरवाहा जो है उसका ख्याल रखना, अपने भेड़ बकरियों का ख्याल रखना चरवाहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सिर्फ अपना जॉब कर रहे थे, और आपकी नीयत क्या थी? आपकी नीयत थी इम्प्रूव करने की, लोगों के हालात को इम्प्रूव करने के लिए। एंड डेफिनेटली सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल नोज दिस वेरी वेल, यानी मोर देन एनीबडी एल्स अल्लाह नोज द इंटेंशन, क्योंकि ये हिडन मामला है, राइट? तो अल्लाह नोज द इंटेंशन वेरी वेल, तो ही विल नॉट पनिश यू, क्योंकि आपने उनको गलत चीज के लिए रोका है। और वो एक्चुअली देखा जाए तो उन लोगों ने मस्जिद अल हरम की हुर्मत को नहीं इंटैक्ट रखा, तो ही इज रेक्टिफाइंग इट, ही इज करेक्टिंग इट। लेकिन आप देखें, देखने का नजरिया, उनके दिल में वो शक पैदा हो रहा था, और आगे से सोल्यूशन एक से बढ़कर एक, सुभान अल्लाह। यानी इन लोगों के अंदर इल्म था, इन लोगों के अंदर अमल था, इन लोगों के अंदर हिकमत थी। I pray to Allah Azza wa Jal daily, daily, daily for all of the ummah that Allah Ta'ala हमको इल्म दे, अमल दे, हिकमत दे, तौफीक दे कि हमारे अंदर भी इस तरीके का फहम आए कि हम दीन इस्लाम को इस तरीके से यूज करें अपनी लाइफ में, और लोगों को भी हेल्प करें और गाइड करें या रब। आमीन या रब। आमीन या रब। Assessing the performance of the governors. Every year, there were certain occasions during which large groups of Arabs gathered together. Hajj was the most obvious of those occasions. But the Arabs also convened at various marketplaces during specific times of the year in order to buy and sell merchandise. हर साल ओकेजन्स हुआ करते थे जहां पर बड़े बड़े अरब्स के ग्रुप इकट्ठे होते थे। हज जो है, ऑफ कोर्स ऐसा ही एक ओकेजन था, जहां पर जैसे कि एक कहते हैं ना उसको, कन्वेंशन लगता है और या एग्जीबिशन लगता है, और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लोग आते हैं, और बाइंग और सेलिंग और बहुत सारी तिजारत होती है। Umar radiallahu anhu would order his governors to be present during those gatherings. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने गवर्नर्स, जो अपने ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों को कहा है कि उन्हें मौजूद होना है ऐसे इवेंट्स पर। The idea was that since groups of Muslims from various provinces would be present at such gatherings, Umar radiallahu anhu could ask them about how they assess the performance of their governors. क्या वजह थी कि वो अपने गवर्नर्स को कहते थे कि आप इस वक्त मौजूद रहें? क्योंकि अलग अलग इलाकों से, अलग अलग एरिया, अलग अलग क्लैंस, अलग अलग ग्रुप्स आते हैं। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो गवर्नर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उनका असेसमेंट, उनका इवैल्यूएशन हो सकता है। आप देखें, व्हाट अ फंटास्टिक लीडर एंड अ फंटास्टिक मैनेजर ही इज, क्योंकि उनको अच्छी तरह से देखना कि रिपोर्ट्स तो आ रही है उनके पास, ठीक है, पेपर वर्क हो रहा है, वो लोग आके रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी जो लोग हैं, वहां के बाशिंदे हैं, वो अच्छी तरह से उनको बता सकते हैं कि हाँ, ये जो है, ये पर्सनल जो है वो मुझे तकलीफ दे रहा है, या इसने काम ठीक नहीं किया, या उसने स्लैकनेस दिखाया। द मेन मैनेजर, द मेन खलीफा इज देयर, और ये लोग भी वहां पर है, और ये उनके ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद है, उनकी टीम भी वहां पर मौजूद है। तो आप सोचे, कहीं पर भी कोई भी करप्शन या कोई गबन या कोई लेजीनेस या कोई स्लैकनेस की गुंजाइश हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह, दैट इज द नेटवर्क। हायरार्की देखिए आप, उनका सोचने का तरीका देखिए, क्या जबरदस्त लीडरशिप है उनकी, कि वो एक भी नुक्ता या एक भी स्टोन अनटर्न नहीं रखते, टू कीप अ चेक कि ही इज अपराइट, ही इज डूइंग द जॉब, ही इज देयर ऑलवेज, बट उनकी टीम भी वैसी हो। सुभान अल्लाह। Umar radiallahu anhu could ask them about how they assess the performance of their governors. If someone complained about a governor, Umar radiallahu anhu could then confront the governor on the spot. जैसे किसी ने कंप्लेन किया तो उसी वक्त वो उसको एड्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए और अर्जी डाल दीजिए, जब उसका नंबर आएगा तब तक कि वो बंदा और वो बंदे की कंप्लेन भी फारिग हो जाएंगे। नहीं, ऑन द स्पॉट डिसीजन। क्यों भाई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, काम क्यों नहीं हुआ, कंप्लेन क्यों आई, ही इज देयर टू टेक द डिसीजन। It was more than a periodic performance review of governors. It was a court trial in which any citizen could be a plaintiff and governors would have to stand as defendants. Subhanallah, आम जनता, कॉमनर्स को इतना बड़ा, कहते ना, एक दर्जा देना कि वो आकर
एक जैसे एक मिनी कोर्ट हो रही है वहां पर, ठीक है, जहां पर ये लोग कॉमन लोग जो है अगर उन पे कोई जुल्म या ज्यादती हुई है तो वो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट में, गवर्नर के अगेंस्ट में केस उमर इब्न खत्ताब की कोर्ट में ला सकते हैं और वहीं पर ही वो फैसला सुना देंगे। यानी दे डोंट हैव टू फॉलो ऑल दोज अननेसेसरी स्टेप्स, जहां पर एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा कि आप इनको अप्लाई करो, लिख कर दो, फिर बताएं, नहीं, उसी वक्त ऑन द स्पॉट जिसका कोई मामला है सॉर्ट आउट कर दिया। कितना टाइम बच गया, कितना एफर्ट्स बच गई, कितना मैन पावर बच गया, इसे कहते हैं हिकमत। यानी उनके जो गवर्नर्स होंगे, अब आप सोचें वो लोग कितना केयरफुल होंगे। एक तो डेफिनेटली अल्लाह अज़्ज़ा वजल का डर, क्योंकि उन लोगों का ईमान बहुत हाई था। दूसरे नंबर पर इस तरीके का लीडर उनके सर पे, और वो लोग, यानी देखा जाए तो लोग जो है ना वो ज्यादा ताकतवर हैं एज कंपेयर टू दी ऑफिशियल्स, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे उलट रहता है, जिन पे जुल्म हो रहा है कॉमन लोग, वो बेचारे गरीब तबका दबते जा रहा है, दबते जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इतना अब्यूज होता है। वी ऑल नो दैट, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट लुक एट देम। यहाँ पर कोई भी आकर, इनफैक्ट हत्ता कि वी इवन सी कि इवन यानी खलीफा के ऊपर भी आकर अगर किसी को लगा है कि उनके उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो आकर उनके अगेंस्ट भी बोल सकता है। यानी दिस वाज द क्लैरिटी, दिस वाज द पावर, कि जो हक पर है वो, उसको पूरा राइट है कि वो अपना ड्यू राइट ले। During one particular gathering, Umar Radhiyallahu anhu called out to the people, saying, "O people, I did not send my governors to you so that they can take your wealth. I sent them only for them to act as a barrier between you in your disputes and to distribute among you your war revenues." Job description. Any job or any title will have a job description. अब इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शंस बताया अपने गवर्नर का। जब हम सुनते हैं गवर्नर तो वी थिंक समबडी इन अ गवर्नर हाउस, वेरी लैविश, और सारे उनके आसपास लोग जो हैं वो जेड प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट, राइट। लुक एट व्हाट उमर इब्न खत्ताब हैज डिस्क्राइब्ड देयर गवर्नर्स एज। ही सेज, उन्होंने लोगों को कहा कि मैंने अपने गवर्नर्स आपके पास इसलिए नहीं भेजे कि वो आपके मालों को ले, मैंने उनको एक बैरियर की तरह बनाया है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो, ओके, या कुछ कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं तो देयर इज अ पर्सन इन बिटवीन टू हेल्प यू विद दैट डिस्प्यूट। एंड सेकंड उनका फंक्शन क्या था, डिस्ट्रीब्यूट अमंग यू द वॉर रेवेन्यूज, यानी जो माल गनीमत, जो बूटी का माल होता था और जो बांटा जाता था मुस्लिम नेशन के अंदर, द प्रॉफिट्स दैट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, वो उनका काम था। यानी सिर्फ दो फंक्शन थे उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में, दो ड्यूटी थी गवर्नर्स की। क्या थी? एक, दे आर द बैरियर्स, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो तो दे कैन हेल्प यू टू सॉर्ट आउट दोस डिस्प्यूट्स, एंड सेकेंडली टू डिस्ट्रीब्यूट माल गनीमत, उनको डिस्ट्रीब्यूट। सुभान अल्लाह। If anyone feels that their governor does not act in that manner, let him stand up. वो कहते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी हमारा गवर्नर जो है वो अपना जॉब ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, then you have the full right to stand up. Only one man stood up. He said, "O leader of the believers, your governor struck me with a whip 100 times." एक बंदा खड़ा हुआ और कहता है कि मुझे अमीरुल मोमिनीन, आपके गवर्नर ने मुझे 100 कोड़े मारे। Umar radhiyallahu anhu looked at the governor in question and asked, "Why did you strike him?" Not receiving any reply from the governor, Umar radhiyallahu anhu turned to the other man and said, "Stand up and take your revenge. That is, whip this governor 100 times." उन्होंने वो गवर्नर से पहले पूछा कि क्या वजह थी, गवर्नर खामोश रहा। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उस बंदे को कहा कि उठो और अपना बदला लो, इसको भी 100 कोड़े मारो। लुक एट दैट, अनदर लेसन, कि एक बंदे ने क्लेम किया कि मुझ पे जुल्म हुआ है। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया, उन्होंने गवर्नर से वेरीफाई किया, गवर्नर ने कोई जवाब नहीं दिया। आप देखिए, यानी एक से बढ़कर एक महान लोग हैं। हो सकता था वो गवर्नर झूठ बोल दे और बच निकलता था, लेकिन उसे भी अल्लाह का खौफ है, वो खामोश रहा, ठीक है। एंड देन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, इंस्टेंटली अपना वर्डिक्ट
कि उठो और अपना बदला ले लो और 100 कोड़े मार के मामला यहीं पर ही सेटल कर दो। आप देखें कि ये सारे लोगों के दिल में कितना अल्लाह का डर हुआ करता था, इनका ईमान कितना जबरदस्त हुआ करता था कि ये अपने मामलात यहीं पर ही सेटल कर लेते थे। इनकी भी नोकझोंक होती थी, इनके भी प्रॉब्लम्स होते थे, इनके भी इश्यूज होते थे, लेकिन द वे दे यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट एंड द वे दे यूज्ड टू इवन इट आउट, ये चीज है जो हमारे यहाँ पर मिसिंग है। हम लोग ना एक्नॉलेज करते हैं, ना रियलाइज करते हैं, हमारा ईगो पहले ही इन्फ्लेट हो जाता है और हम लोग बिल्कुल भी सोचते नहीं समझते नहीं है। एक गलत, जिस तरीके से शैतान इज ट्राइंग टू मेक अ ट्रैप फॉर अस, हम उसमें फटाफट फंस जाते हैं और एक गुना के पीछे 10 और गुना कर लेते हैं। रादर देन रेक्टिफाइंग दैट वन सिंगल गुना, हम लोग उसको बचाने, छुपाने, ढकने के लिए और 100 गुना कर देते हैं। तो कितना गलत तर्ज अमल है। Before the man stood up to execute Umar's command, Amr bin al-As radhiyallahu anhu stood up and said, "O leader of the believers, if you do this, you will have to deal with many similar situations in which citizens complain about the governors. Then when you depart from this world, it will remain an established norm." जैसे ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कमांड दिया, अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपने ऐसा किया तो आगे भी चल के इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशन आएगी और फिर सिटीजन्स जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है गवर्नर्स के अगेंस्ट में कंप्लेन करते रहेंगे और फिर जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से तो ये एक इस्टेब्लिश नॉर्म हो जाएगा, यानी यही तरीकाकार बन जाएगा। Umar radiallahu anhu rejected Amar's arguments, insisting that upholding justice was his duty. Umar radiallahu anhu then said, "Then at least allow us to try to appease him." Umar radiallahu anhu replied, "He is all yours. Make him satisfied with another solution if you can." The man then agreed that instead of exacting revenge on the governor who had whipped him, he would take from the governor 2 dinars for every lashing he received. Since he received 100 lashings, he took 200 dinars from the governor, and the matter was thus resolved. However, had they not been able to appease him with their offer, Umar radiallahu anhu would have ordered him to exact his revenge by whipping the guilty governor 100 lashes. अब कहानी में एक और एक टर्न आ गया। जैसे ही उमर रदियल्लाहु अन्हु ने वो बंदे को कहा कि आप अपना बदला ले लें, तो अमर बिन अल आस रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आपने इस तरीके का मामला किया, इस तरीके की सिचुएशन बार बार आती है, सिटीजन्स कुछ ना कुछ क्लेम करेंगे, तो फिर ये एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म हो जाएगा, ये एक तरीकाकार पक्का हो जाएगा एंड इसी तरीके से फिर गवर्नर्स बेचारे लोगों के हाथों से लैशेस खाते रहेंगे, विच इज काइंड ऑफ नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनकी आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन हक और जस्टिस और अदल तो होना है, वो मेरी ड्यूटी है, उसको मैं लेकर चलूंगा। तो फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया कि एटलीस्ट हमें अलाउ करो कि हम इसके साथ थोड़ा सा मामला सेटल करने की कोशिश करें, कुछ नेगोशिएट करें। अब आप देखिए, ये भी चीज मैं अक्सर जो लोग मेरे साथ काम करते हैं अंडर, उनके साथ मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम लेकर आओ ना, तो आप सोल्यूशन भी लेकर आओ। यानी अगर कोई इशू है आपको कि ये जो है ये चल नहीं रहा, या ये मुझे जम नहीं रहा, या ये टेक्निक मुझे आ नहीं रही, तो आप जो है ना सोल्यूशन भी अपने साथ लेकर आओ कि ये नहीं चल रहा बट आई थिंक ये चलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम्स को अराइज करके अपने टकले पे और सामने वाले के बर्डन करना इज नॉट राइट। यू हैव टू प्रोवाइड एन एप्ट सोल्यूशन, सजेस्ट करें, ओपिनियंस दें। अभी देखिए इधर अमर बिन अल आस रदियल्लाहु अन्हु ने किया, वेरी राइटली ही सेड, बिकॉज ही न्यू इट कि जैसे मैंने आपसे कहा, उमर इब्न खत्ताब के वर्ड्स, एक्शन, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एकदम एस्टैब्लिश्ड सुन्ना के लेवल तक पहुंच जाता है। तो फिर ऐसा ना हो कि ये ही तरीका कार रहे और ऑफिशियल्स जो है बेचारे उनकी कोई वैल्यू ही ना रहे, हर कोई सिटीजन आके उनको लैशेस करके जा रहा है। तो मतलब एक उनकी पोजीशन की भी एक वैल्यू है। तो उन्होंने बहुत रीजनेबल तरीके से एक इस प्रॉब्लम को उनके सामने रखा एंड उमर इब्न खत्ताब इज स्ट्रेट एंड अपराइट एंड ही गोज विद हिज बिलीव्स। उन्होंने उसको रिजेक्ट किया आउटराइट, बट Amr bin Alas radiallahu anhu had a solution also, and then Umar radiallahu anhu accepted the solution in the sense he said, अगर आपको लगता है आप उनके साथ negotiate कर सकते हैं, then go ahead, he is all yours। और फिर अमर बिन अलास रदियल्लाहु अन्हु कामयाब हो गए उस बंदे के साथ बार्गेन करने में, नेगोशिएट करने में। उस गरीब आदमी ने कहा हर लैश के बदले मैं 2 दिनार लूंगा, ठीक है, तो ये बन गए 200 दिनार। उन्होंने उसको 200 दिनार दिया और गवर्नर की जान छुड़ाई एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि किस तरीके से ये मामला पूरा सॉल्व हुआ है।
और किस तरीके से सब ने अपना अपना रोल अदा किया. That is the beauty of how the conflicts were resolved. Nobody is hurt, everybody is happy, and justice prevailed. Leading by example. If all the Muslims could not enjoy specific types of food, Umar radiallahu anhu, as a show of solidarity to them, refused to eat those very food, opting instead to eat simple, inexpensive food that were available to everyone. He is a leader, the top person, the first grade officer. लेकिन उनका तरीकाकार क्या था कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड लोगों के अंदर, यानी हर एक तबका जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो भी वो खाना नहीं खाते थे. उन्होंने अपने खाने का और ग़िज़ा जो थी वो बहुत सिंपल रखी हुई थी. उनका ये मानना था कि इक्वलिटी होनी चाहिए. एंड ही बीइंग द लीडर, बीइंग द खलीफा, बीइंग द अमीरुल मोमिनीन, उनको ये गवारा नहीं था कि वो लग्जरीज एंजॉय करें, जबकि उनकी आवाम, उनकी जो कम्युनिटी, कॉमन पर्सन है, वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा. Umar radiallahu anhu would fast for many consecutive days. During the year of the ashes, whenever evening time would arrive, he radiallahu anhu would take some bread, dip it in oil in order to soften it, and then eat it. And that would be his meal for the day. काफ़ी टाइम तक वो रोज़े रखा करते थे, बैक टू बैक कॉन्जिक्यूटिवली. और फिर एक जो साल था, ईयर ऑफ एशेस जिसे हम कहते हैं, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था, वी डिस्कस दिस. तो उस टाइम पे उन्होंने क्या, वो क्या करते थे, ब्रेड लेते थे, थोड़े से तेल में डिप करते थे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और वही खाते थे, और वही होता था उनका पूरे दिन का मील. देन वन डे अ कैमल वाज slaughtered and its meat was distributed among the people. The people who were in charge of the slaughtering saved the best parts of the camel for Umar radiallahu anhu, meat from the hump of the camel and from its liver. When the meat was presented to him, Umar radiallahu anhu asked, "Where did this meat come from?" Someone replied, "O leader of the believers, from the camel that we slaughtered today." Umar radiallahu anhu replied, "Wonderful, wonderful. But what a vile leader I would be if I ate the best part of the camel and left the people to eat its bones. Lift up this tray and bring me some other food." Some bread and oil were procured for him, and he began to break the bread with his hand and dip it in the oil. He then said, "Woe upon you, O Yarfa! Lift up this tray and take it to the household of Yathmag. I have not gone to them in 3 days, and I fear that they have not eaten anything since that time. So go and give it to them." Subhanallah. जब ये सूखे वाला ईयर चल रहा था, तो उसमें उनका क्या तर्ज अमल था कि यूज्ड टू डिप द ब्रेड इन द ऑयल, यानी वो हार्ड होता था तो उसको सॉफ्ट करने के लिए ऑयल में थोड़ा डिप करते थे और खाते थे. अब एक बार एक कैमल को जो है ना स्लॉटर किया गया, तो लोग ने क्या किए, जो बेस्ट पार्ट था, जो उसके हम्प का मीट है वो, और लिवर जो है, इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट पार्ट इन कैमल, तो वो जो है उन्होंने उमर रदियल्लाहु अन्हु के लिए रख दिया. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु के सामने वो पेश किया गया, तो फिर उन्होंने इंक्वायर किया कहाँ से ये आया, तो उन्होंने जवाब दिए कि अमीरुल मोमिनीन, ये आज कैमल स्लॉटर हुआ है, उसका मीट है. फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु बड़ा खुश हुए, कहते हैं वंडरफुल वंडरफुल. लेकिन फिर कहते हैं कि मैं कैसा लीडर हूँगा जबकि बेस्ट पार्ट ऑफ द कैमल मुझे दिया गया और मेरी आवाम को जो है बोन्स दे दिया गया. कहते हैं ये ट्रे ले जाओ और मुझे कुछ और खाना लेकर आओ. फिर उनके लिए वही ब्रेड लाया गया, ब्रेड और ऑयल. उन्होंने फिर उसको उसी तरीके से ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए ऑयल में डुबाया और खाए. फिर वो कहते हैं, जो उनको सर्व कर रहा था उसका नाम यरफा था, उसको कहते हैं, "वो टू यू यरफा, ये ट्रे ले जाओ और यतमाग के घर में ले जाओ." उन्होंने किसी एक हाउस होल्ड का नाम, यानी एक बंदे के घर का जिक्र किया और कहा कि मैं उनके पास 3 दिन से नहीं गया हूँ, तो मुझे खौफ है कि इन्होंने इस 3 दिनों में कुछ खाया नहीं होगा, तो उनको वो दे दो. ही इज़ ऑफरिंग देम द कैमल का जो बेस्ट पार्ट, जो इनके लिए सिक्योर किया गया था. हालांकि उमर इब्न खत्ताब भी दिनों दिन रोज़ा रखा करते थे, तो वो भी कोई वेल फेड नहीं थे और इतना काम करते थे, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट थी. लेकिन उनको फ़िक्र किसकी होती है? उनको फ़िक्र होती है जो लोग उनके अंडर हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी आवाम है. आई थिंक वी नीड टू डिस्कस हियर. खाना, एज यू नो, आई गेट वेरी टची विद द टॉपिक ऑफ फूड एवरी टाइम. अगेन फूड का जिक्र हुआ है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी इस बार, फॉर अ चेंज, हमारा जो तर्ज अमल है खाने के लिए वो क्या है, और क्या खाना हमारी कमज़ोरी है
Anybody would like to talk about food and us? Reen, Husna, Afshan. Any talk in जी sense, in जी, बोलें. I'm saying like talk in the sense, like, I mean, discuss in which perspective, I mean, how do In you all mean? perspectives, food and us. You are Food Hyderabad. and You should have loads to oh talk, yeah, yeah, Husna. oh God, yeah, I mean, back home, I think, it is like that. Here, don't waste it. Yes, at times it does go in waste, Mhm. but we do also look, I mean, from my side, if I'm talking, is like, alhamdulillah, that people who are working with us, we see to it that, they are also, looked after. They're not taking, lacking of anything. Just like for, it's not a big thing, but ye jo apna lockdown hua tha, this has taught us many things, about everything actually. Food and all the way of living, like, waste, what we should do, control it, kind of thing. Even the lady who's come to help in the house, Mhm. so, alhamdulillah, we could fend for her also, give her some things when she was in need. So like that, for same other people also we could. So I mean, I don't know if this is exactly what you're looking at. I mean, Nasreen, I'm looking at all the perspectives of having waste तो अपने वहाँ पे in वेस्ट. मैं India बताऊं, फूड lot of फूड हमारी कमजोरी बहुत है, होता फूड है. हमारी It वीकनेस is, है, फूड हमारा yeah, पैशन है, फूड हमारा टाइम पास है, फूड हमारी जिंदगी है. हम लोगों का जो पर्पस ऑफ yes, एग्जिस्टेंस है वो खाना है. दैट इज व्हाट इट इज. exactly. रीन, आई वांट टू हियर Yes, फ्रॉम it यू. is. रीन, जज़ाकिल्लाह खैर या हुस्ना. Welcome. जी मैं एक छोटी सी स्टोरी बता सकती हूँ. गो अहेड, इंसिडेंट. गो अहेड. ओके. ओके. आई मीन दिस, लाइक जब मैं काम करती थी ना पहले, तब की बात है. आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग. तो कॉलेज के बाद नया नया काम स्टार्ट किया. आज तो स्टे अलोन, तो खाना पकाओ फिर ऑफिस जाओ. इनिशियली ये सब मैनेज नहीं हो पाता है. सो देर आर मेनी ए टाइम्स मैं ऑफिस जाती थी और बाजू में एक बकाला था, वहां से मैगी लेके माइक्रोवेव में मैगी बना के खाती थी. बहुत टाइम ऐसा भी गया है कि सपोज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, ऑफिस में 12 बजे ऐसे एक केक लेके आके कुछ खा लिया और लंच भी नहीं किया, फिर घर वापस आ गई. ऐसे बहुत बार हुआ है. फिर मेरे ऑफिस में एक मेरी कोलीग थे, वो ना अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मुझे बुलाने लगे, कि चलो तुम क्यों अकेले अकेले बैठी हुई, लेट्स गो हैव लंच. तो मैं उनको यही बोलती, नो आई एम डन, आई एम लाइक मेरा हो गया. तो उन्होंने वो मुझे ये कहती थी कि नहीं नहीं इट्स ओके, आई गॉट लंच फॉर यू, आई मीन स्पेशली फॉर यू. तो मैं ऐसे शॉक में देखती थी उसको, लाइक व्हाई वुड यू गेट लंच फॉर मी. ही इज लाइक नहीं, जस्ट लाइक दैट, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा था तो मैं तुम्हारे लिए लेके आई. एंड शी रियली यूज्ड टू डू दैट एवरी नाउ एंड देन. फिर बहुत टाइम बाद मुझे ये ख्याल आया, बहुत टाइम बाद मुझे ये, आई मीन सुभान अल्लाह, ये ख्याल आया कि ये मेरे लिए लंच इसलिए लेके आते बिकॉज शी माइट हैव सीन मेनी अ टाइम्स कि जब सब लोग लंच करने जाते हैं मैं यहाँ पे अकेले बैठी रहती हूँ. तो एक्चुअली दैट वाज द इंसिडेंट जो मुझे ये सिखाया था कि हम खाए और सामने वाले भूखे बैठे, उसमें बरकत नहीं होती है. जब तुम लोगों को दो ना, चाहे वो किसी भी लेवल के क्यों ना हो, तो खाओ और लोगों को बांटो, उसमें बरकत होती है. बारकल्लाह फीक. स्पेशली ऐसे चीज हमने रमजान में भी मैं बहुत नोटिस करती हूँ. रमजान में वी ऑलवेज ट्राई कि लोगों को जितना हो सके फतूर पहुंचाए, ये वो जो हम खाते हैं वही. ऐसा नहीं कि घर पे गेस्ट आए उनके लिए अलग, या फिर बाहर कोई लेबर को खाना देने गए तो उनके लिए अलग. तो सुभान अल्लाह, इतना बरकत होती है उसमें. तो अगर हम खाए भी तो लोगों को भी बांटना चाहिए. खाना हमारी जरूरत है, बस वही हमें याद रखना है. मन तो करता है बाहर जाओ, मॉल्स वगैरह में जाओ, या फिर यहाँ पे तो कुवैत में ऐसा है कि खाने का मॉल्स है. ये पता नहीं बिल्डिंग बनती है, खाना मिलता है उधर, हर जगह से खाने की महक आती है. तो वो एक जरूरत तक ही हमें रखनी चाहिए, rather than कि नहीं वहां पे खाना है तो चलो चलो जाके खा लेते, इवन दो यू आर फुल. दैट विल जस्ट ओवरलोड यू, और दैट विल मेक यू लेजी. एनर्जी तो मिलेगी नहीं, ऊपर से आपको लेजी करेगा, खाना उल्टा पड़ेगा आप पे. तो that's what I think when it comes to food. और जितना हो सके घर पे खाना बना के हेल्दी खाना खाओ, rather going out or eating from outside.
तो या और जैसे आप बताते हो दिन में एक बार खाना बनाओ काफी है। अगर लोग घर पे नखरा भी करते हो उनको सिखाओ कि नहीं खाना Yes. खाओ पेट भरने के लिए। Yes, absolutely. Jazakallah khair. Too many points, Reen, mashallah. Very nice. Barakallah feek. Yes, Afshan, please go ahead. जी, खाना इज द मस्ट हमारे यहाँ एज ए हैदराबादी खाना, मतलब खाने से ज्यादा Afshan, when are you खाने की inviting me? वैरायटी। Okay, carry on. खाना 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 से ज्यादा हम लोगों को खाना देखने की आदत है। टेबल में एक 8 से 10 आइटम ना हो तो इनफैक्ट नाश्ते में भी 2-3 हो ना, खीमा और ये वो उसके साथ फिर खिचड़ी खट्टा, सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप चाहे उसमें से 2-2 निवाले ही खाओ, बाकी का सारा जाएगा फ्रिज में। और हम आज अगर है हमारे घर के काम करने वाले हैं तो उनको आज हम फ्रेश बचा हुआ नहीं देते, हम कल का निकाल के उनको देते हैं कि ये तुम लेके जाओ, तुम्हारे बच्चों को खिलाओ। दिस इज हमारी सोसाइटी की आदत बन गई है। फिर वो आज का बचा हुआ कल देंगे भले ही, ऐसा नहीं कि हम अच्छा खा रहे हैं, अल्लाह हमको नवाज रहा है तो उसमें से ही दें, जैसे अरब्स में है। ये लोग ऐसा नहीं करते, देखिए वो जो आप खा रहे हैं आपके उनको भी खिलाते ही होंगे वही। वो फिर या तो फेंकते हैं या खिलाते हैं, उठा के रखते नहीं। हम लोग उठा उठा के फ्रिजों में ठोसते हैं, फिर उसको बासी बना के जब वो बासी खाना देते हैं। और शायद अभी कम हुआ होगा, अभी कम हुआ इन द सेंस घर में बनना कम हुआ है, बाहर का खाना ज्यादा हुआ है। बाहर बहुत खाते हैं, यही फास्ट फूड खाते हैं बच्चे, लड़कियां कॉलेज में खाती हैं, लड़के बाहर खाते हैं। शादियां तो अल्लाह अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए हम लोगों को शादियों की तबाही से। आमीन या रब। बहुत बड़े और अहम नुक्ते आप लोगों ने दिए माशाल्लाह। हुस्ना स्पोक अबाउट वेस्टेज एंड रीन स्पोक अबाउट शेयरिंग and Afshan spoke about that it is more of a psychological thing in us कि भले हमें खाना की उतनी भूख नहीं है लेकिन हमें देखना है, हमें लालच है, we have that gluttony in us. Yes, Shabana, go ahead. Yeah, Shabana, unmute yourself, please. So, Shabana, where are you in there? Okay. Anyways, नहीं खाना नहीं लग रहे हैं जी शबाना, नहीं है ग्रुप में, नहीं नजर आ रहा नाम। नहीं, I think she's there, but maybe network issue. Anyways, the point is that कि खाना जो है वो हमारी नेसेसिटी है, ठीक है ना, हमें खाना है फॉर न्यूट्रिशन सेक। बट हम, जैसे मैं हमेशा, मेरा फेमस डायलॉग है कि हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स खाना, हमें वो एटीट्यूड कन्वर्ट करके इल्म के लिए भूख हमें क्रिएट करनी होगी कि हमें इल्म की ज़रूरत है। हमें इल्म के बगैर हम वीक हो जाएंगे। कंटिन्यूसली वी नीड बेटर इल्म, मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन, बार बार, मुसलसल, लगातार। यस शबाना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Sorry, in between I was totally disconnected, and again, mashallah, I just got back. No problem. Yeah, It's okay. what I just wanted to share is food is something required for every purpose, like food for thought, food for each and every aspect of our life. It requires some information which we have to take. So food is also something like that. When we have in surplus, we don't know its importance. Only when we feel hungry, that's the time when we realize that what is food and when should we eat. And when we see people sick in the hospitals and they can't eat food and they are on drips, then we are made to realize how they are suffering without eating. And that makes us once again feel the importance of what is the food. And so we start to give it in the real aspect. We start to take food so that we can live life in the best way and not waste food.
And I feel this is what I just wanted to share. Jazakallah khair. बारकल्लाह फिक, बारकल्लाह फिक। इट्स वेरी गुड टू हियर। देखिए हम लोगों ने जितना भी अभी पढ़ा है, जो भी हमने किस्से देखे हैं, सुभान अल्लाह, कहीं पर भी हमने देखा है कि ये लोग बड़ा एक्स्ट्रा वेगेंस, ये कितना टाइम और कितनी मेहनत और कितना इम्पोर्टेंस खाने को देते हैं। खाना सिर्फ एक हमारी जिस्म की गिजा है, जरूरत है, ठीक है। इट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग, स्मॉल थिंग। अब आप देखिए इनके सामने बेहतरीन बेहतरीन नेमतें होती हैं, बट वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? उस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं जो आखिरा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं उसको आप नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन वी शुड नो हाउ मच टाइम, हाउ मच एफर्ट्स, हाउ मच मनी आर वी इन्वेस्टिंग इन इट। हम हमारे रिसोर्सेज, हमारा वक्त, हमारा अहम, आई नो पर्सनली फीमेल्स, आई नो पर्सनली मेन, जिनका बहुत ज्यादा दिन का हिस्सा सिर्फ रेसिपीज देखने में जाता है, सिर्फ तलाशने में कि खाने को बेहतर बेहतर और अच्छा और कैसा बनाया जाए। उसके बाद उन रेसिपीज को शेयर करने में जाता है, उसके बाद उन रेसिपीज को बनाने में जाता है, पहले उसकी चीज खरीदने में जाता है कि उसको खरीदने पड़ेगी ना उसकी इंग्रेडिएंट्स, तो उसके लिए जाता है, मार्केटिंग हो रही है, फिर उसको मैरिनेशन हो रहा है, फिर उनको पकाया जा रहा है, फिर उनको खाया जा रहा है, फिर एक खाने के बाद उसके बाद अगले खाने की फिक्र हो रही है। मतलब उनका जीना मरना उठना बैठना सिर्फ खाना है। अब आप मुझे बताएं, आपको नहीं लगता इतनी हदीसें जो हैं, जो इसके बारे में हमारे पास मेंशन की गई हैं, बार बार हम इनकी बायोग्राफीज में हम पढ़ रहे हैं, तो ये शैतान का बड़ा सा ट्रैप नहीं लगता आपको कि हमें डाइवर्ट करने के लिए खाना हमारी कमजोरी बना दी गई है, माल हमारी कमजोरी बना दी गई है, हमारी औलाद हमारी कमजोरी बना दी गई है। तो ये कमजोरी का मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि आप अपनी लाइफ के मेन मकसद से हट जाएं। एंड जब तक कि हम अपने आप को इस चीज के लिए राजी नहीं करते, और जब तक कि हम अपने आगे हमारे डिपेंडेंट्स को इसके लिए ट्रेन नहीं करते, ये ट्रैप मुसलसल फॉरवर्ड चलता रहेगा। आपको इवैल्यूएट करना है कि आप खाने के पीछे दिन भर में अपना कितना वक्त लगा रहे हैं, खाना खाने में, खाना पकाने में, खाना के बारे में सोचने में, खाने का तबसरा करने में, बिकॉज दैट बिकम्स योर पैशन, और शैतान आप पे हावी हो जाएगा। आप खाते जाएं। हमारे सुभान अल्लाह जिस्म की ऐसी कुव्वत है कि आप खाते जाएं। यू मस्ट हैव सीन द सुमोज, राइट? एंड यू मस्ट हैव आल्सो सीन फीमेल्स डिलीवरिंग क्वाड्रुपेड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हमारे इलास्टिसिटी हमारी बॉडी की ऐसी है कि हम इसके ऊपर तय बताए फैट्स जमा सकते हैं, लेकिन क्या हम किसी लायक रहेंगे? पहले तो हम इस्लामिक जो हमारे लिए फंडामेंटल रूल्स प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप इबादत से गाफिल हो जा रहे हो, आप दीन के काम से गाफिल हो जा रहे हो, आप दावा से गाफिल हो जा रहे हो, आप में एक तरीके की लेथार्जी, एक सुस्ती, एक डिसेबिलिटी पैदा हो जाएगी, और फिर उसका नुकसान आप देखें। तो हमें जो है ये फूड को लेकर जो है ना, अपनी जो कैफियत है, हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। फूड इज जस्ट फॉर सर्वाइवल। आप देखें ब्रेड डिप्ड इन ऑयल खा के सुभान अल्लाह ये लोग, और 3-3 खजूरें खा के ये लोग बैक टू बैक जिहाद के लिए निकलते थे, गज़वात के लिए निकलते थे और सारे काम करते थे, और हम लोगों को एनर्जी ही नहीं रहती। इतना ठूसने के बाद हमारे पास एनर्जी ही नहीं रहती। सो मैं बार बार इस चीज को आप लोगों के साथ वो करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो इसीलिए प्लीज इस चीज को जो है ना अपने लिए अपनी लाइफ में इसको लाने की कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह से। अगेन द सेम थिंग, कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है, हमें दुआ करनी पड़ेगी। और I have someone typing here, I'm just reading it out. हम जस्ट सुनते हैं, आपको अमल नहीं करते। हमारा एग्जाम्पल मुशरिक से मिलता है, सुनते हैं और आफ्टर क्लास वही करते हैं जो हम करते रहे हैं। यस, यू कैन से दैट कि ये हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सब चीजें तभी ही आसान होगी जब हम सिंसियरली अल्लाह से दुआ करेंगे, एंड अल्लाह ताला विल मेक इट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका होगा, तो हिम्मत हमने करनी है इंशाल्लाह। मे अल्लाह मेक इट इजी फॉर अस। और इसी नोट पे आई वुड लाइक टू क्लोज माय सेशन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर नसरीन।